हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है हमारे पास। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं और ये कई अलग लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो कई 2-3 बेटर तरीके हैं, सारे देख लेते हैं वन बाय वन, और फिर मैं लास्ट में आपको एक रिकमेंड करता हूं कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। 800 वैल्यू दी है जनसंख्या और इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्षों बाद पूछ रहा है। तो अगर हम सिंपल 5% की वैल्यू निकालें इसकी, तो 5/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 पंजे 40, मतलब पहली साल 40 की वृद्धि हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? वैल्यू बनेगी हमारी 840। अब ये पहली साल हो गई इतना, तो 840 इंटू अगले साल की भी वैल्यू 5% वृद्धि है, तो दूसरे साल भी निकाल लेते हैं। तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 से ये कैंसिल आउट, तो 4 और 2 मतलब 42। पिछले साल था 840, उसमें ये 42 ऐड कर देंगे तो हमें मिल रहा है 840 प्लस 42 इक्वल टू 882। ये आंसर है, सी आंसर है। मतलब बहुत सिंपल सी बात हो गई। दूसरा क्या तरीका था हमारा कि अगर हम देखें यहाँ पे, पहले साल 800 वैल्यू थी, जब दूसरे साल 5% कैलकुलेट करने गए तो हमने 840 पे किया। मतलब एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट जो CI पढ़ते हैं वैसा ही कुछ चल रहा है कि पहले P मतलब प्रिंसिपल ये था, अगले साल प्रिंसिपल चेंज हो गए, 840 हो गया, मतलब ये हो गया। तो हमारे पास 2 वर्ष के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। 2 साल का निकालना है, 800 है, तो 1 प्लस 5/100 की पावर 2, ये कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 800 1 प्लस 1/20 स्क्वायर। 800 ये हो गया 21 और ये 20 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1, तो ये मिलेगा 21/20। 800 इंटू 21/20 लिखेंगे, 21/20। 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं, ये 4 हो गए, 4 दूनी 8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 441, हमें याद रहता है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 882 आंसर आ गया। मतलब फिर से हमें ये मिल गया। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि एक डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस में एक बहुत यूजफुल फॉर्मूला हुआ करता है, जहां हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट परसेंटेज सेकेंड परसेंटेज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100%। परसेंटेज में अगर वैल्यू दी है, हमें परसेंटेज में 5% दिया है, तो एक क्युमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना बढ़ रहा है। तो 5% पहली साल बढ़ रहा है, सेम 5% दूसरी साल बढ़ रहा है। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो 5 इंटू 5/100, ये 10 हो गया, प्लस ये 25 होगा और 25 इससे कटेगा तो 4 बार, इसका मतलब 1/4। टोटल अगर हम निकालें तो 4 दाई 40 और 1 41, मतलब 41/4%। ये क्युमुलेटिव चेंज आया 2 साल का। अब हमें वैल्यू फाइनली 800 ही है, तो कैलकुलेट करते हैं। 800 इंटू कितना परसेंट 2 साल में? 41/4%। अब परसेंट है तो सिंबल हटेगा, यहाँ पे कितना आएगा? 100, तो 100 आ गया। वैल्यू काटिए, तो 2 0 से 2 0, 4 से ये 2 बार, और ये 41 इंटू 2 82 आया। वापस से 2 साल में जो चेंज था वो मिल गया हमें। इनिशियल वैल्यू हमारी 800 थी, ऐड कर देंगे 800, तो 882 अगेन हमारे पास आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी। अब हम एक फाइनली लास्ट तरीका देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जैसे 5% की वैल्यू हमें दी हुई है
जो बढ़ रहा है ईयरली, इसको हम चेंज करें तो 5/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1/20 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 का 5% हम निकालें तो हमें 1 मिलेगा। 20 का 5% निकालें तो हमें 1 मिलेगा। अब हम ये कहें कि 20 अगर वैल्यू कोई थी, 20 अगर वैल्यू थी, इसका 5% निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। तो 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब यही 1 यूनिट बढ़ गया। तो पहली साल अगर वैल्यू हमें मिलेगी 20, तो अगली साल वो वैल्यू बढ़ के 21 हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगा 5%। सिमिलरली अगर दूसरी साल भी 5% से ही बढ़ रहा है तो फिर से वही 20 जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, 21। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 400, ये हो गया 441। लेकिन अब क्या कह रहा है कि ये इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस पैटर्न से हमने देखा कि इनिशियली वैल्यू 400 है और वो 2 साल बाद 441 हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन कहता है कि हमारी वैल्यू 400 नहीं 800 है। तो इस 400 की वैल्यू दी है उसने 800, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। तो सिमिलरली रेशियो में मल्टीप्लाई बाई आप 2 कर दीजिए, तो ये कितना मिला, 4882। तो अब इससे भी हमें आंसर कितना मिल रहा है, 882। मैं आपसे कहूँगा कि ये एक तरीका जिसको आप समझ सकते हैं थोड़ा इजीली, कि यहाँ से हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर परसेंटेज दिया हो तो हमें पता है कि 1/20 होगा 5%, 20 21 हो जाएगा, अगेन 20 21 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 है, इन दोनों का 441 है। ये जो इनिशियल वैल्यू है इसकी वैल्यू 800 दी है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम देखें कि अभी 2 साल की वैल्यू गिवन है, अगर हमें 3 साल की वैल्यू गिवन हो कि अगर 3 साल में 5% पहली साल, 5% दूसरी साल और 5% ही तीसरी साल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, तो आप इस तरीके से करेंगे। फिर यहाँ पे एक और 5% निकालेंगे, इस तरीके में पावर 3 होगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी। इस तरीके को आप यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 2 वैल्यूज के लिए ही है। तो ये तरीका यूजफुल कैसे हो सकता है, इसको हम एक बार और देखते हैं। अगर हम कहें 3 साल के लिए, तो पहली वही 5% वैल्यू के साथ 1/20 हो गया। फर्स्ट ईयर की लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि 20 जो वैल्यू थी वो बढ़ के 21 हो गई पहली साल। सेम आप दूसरी साल रखें तो वो भी 20 बढ़ के 21 हो गया। तीसरी साल भी सेम वैल्यू अगर बढ़ रही है तो 21 हो जा रही है। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका तो ये 8000 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करें तो 21 का स्क्वायर हो गया 9261, 21 का 9261। इसके बाद हमें वहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था, 800 वैल्यू दी थी। अगर वहाँ वैल्यू 800 नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपर कर लें तो 8000 मान लो वैल्यू दी होती। इनिशियली 8000 वैल्यू है और 3 साल ऐसे बढ़ रहा है, तो वही 8000 वैल्यू यहाँ 8000 के बराबर हो जाती। मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 करना है, सिंपल सिंपल। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 9261 हो जाएगा आंसर। तो इस पैटर्न से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल या 4 साल जितनी भी वैल्यू दी है हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके को कि अगर वो कहता है कि पहली साल 5% बढ़ा, दूसरी साल 5% से घट गया, तो अब वहां मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली साल जब 5% बढ़ा तो फर्स्ट ईयर में हम लिख सकते हैं कि 20 जो वैल्यू थी वो 21 हो गई, 5% से बढ़ गई। लेकिन दूसरी साल अगर 5% से घटना बोल रहा है, मतलब यही 20 थी, 5% घटेगा तो वही एक वैल्यू घटेगी। तो सेकेंड ईयर में ये 20 जो वैल्यू थी वो अब 19 रह गई। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 400 होगा, इनका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसके बराबर हमें इनिशियल जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे 800 या 8000 जो भी है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 1 की वैल्यू कितनी निकल रही है, यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है। ये आपका कर लेते हैं मल्टीप्लाई 9 और ये 18 21 339 हो गया।
अब यहाँ मान लो अगर 400 या 800 वैल्यू ले लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 800, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है 800। इस 339 को भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए आप, तो आंसर आपका आ गया। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को, मतलब इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं, जिससे इजीली हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 या 5 वैल्यू दी हों जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, ईयरली घट रहा है या बढ़ रहा है, हम सारे एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इजी सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे वैल्यू लिखी हुई हैं, ऐसे 3 लिखी हुई हैं, अगर कोई आपस में कट रहा है क्रॉस में, यहाँ से ये या यहाँ से ये या यहाँ से ये, तो हम कैंसिल करके इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये हमारा एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली सी हो जाता है। आपको मुझे लगता है समझ आए होंगे सारे तरीके, और मैं आपको प्रेफर कराऊंगा कि ये वाले तरीके से आप सॉल्व करें। थैंक यू।